सदर और वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। सदर आसिफ जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, बलोचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम लिए जाएँ। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द हमलों का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया। मुल्क दुश्मनों से अब कोई बात होगी ना ही रियायत। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की और सी पैक रोकना चाहते हैं। इनके मज़मूम इरादे नाकाम होंगे। आइन और सब्ज़ हिलाली परचम को तस्लीम करने वालों से बातचीत के रास्ते खुले हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद मुल्क में खलफशार पैदा करना है। वज़ीर आज़म का जल्द बलूचिस्तान का दौरा करके ग्रैंड डायलॉग का इंदिया। कहा, बहुत जल्द बलूचिस्तान का दौरा करूंगा और वहाँ की सूरत हाल का जायजा लूंगा। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। ये सब दहशतगर्द एक SHO की मार है। आइंदा दिनों में इन सब का बंदोबस्त होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में गुफ्तगू। कहा, चंद दिनों में इन दहशतगर्दों को अच्छा जवाब मिलेगा जो ये सब कुछ करवा रहे हैं। उनका घेरा तंग करेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान गम की हालत में है। मुट्ठी भर अनासिर तखरीबी कार्रवाई में मुलव्वस हैं। दहशतगर्द मुसाफिरों को सॉफ्ट टारगेट देकर निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दों के साथ प्लान बनाने वालों का भी पीछा करेंगे। बलूचिस्तान में शहीद होने वाले जवानों की तदफीन कर दी गई। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द हमलों के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले नायक अब्दुल मजीद शहीद को डेरा गाजी खान में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिपाही मोहम्मद सकलैन शहीद की खुशाब। सिपाही ज़ीशानुल्लाह की पेशावर में तदफीन। सिपाही मोहम्मद शहरियार को सरगोधा। सिपाही गुलाम मोहम्मद को सोहबतपुर में सुपुर्द खाक किया गया। सिपाही जाकिर खान की भी सोहबतपुर में फौजी एजाज के साथ तदफीन की गई। बलूचिस्तान में जाँ बहक होने वाले दीगर 11 अफराद की नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाकों में तदफीन हुई। वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल खारिज के 25 दहशतगर्द हलाक, 11 जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में खारजी रिंग लीडर अबूजर उर्फ सद्दाम भी शामिल है। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवानों ने शाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में फितनाल खारिज, नाम नहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार को निशाना बनाया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मसले पर हुकूमत और अपोजिशन की गर्मा गर्मी। ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, बलूचिस्तान में जो हुआ वो इंटेलिजेंस की नाकामी है। दहशतगर्दी पर लोगों में इस्तिराब पाया जाता है। जो माहौल बन गया वो बलूचिस्तान के हक में है, ना पाकिस्तान के। अमन अमान की सूरत हाल बदतर है। ऐसे हालात में कोई भी खुद को महफूज नहीं समझेगा। सरबरा ANP एमल वली खान ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान बेहतरीन कागज का टुकड़ा है। बदकिस्मती से आइन की तरह नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल नहीं हुआ। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को जिहाद के नाम पर प्रमोट किया गया। हमने अपने मुल्क को दाव पर लगा दिया। बलूचिस्तान के मामले पर सियासत ना करें। चंद लोग इस्तेमाल करके बलूचिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जा रही है। चाहे ऑपरेशन पर 1000 अरब लगें, हमें मिलकर दहशतगर्दी पर काबू पाना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, नाराज़ी के नाम पर दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। दुश्मन चाहता है पाकिस्तान मुआशी क़ुव्वत ना बने। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, कोई अच्छे या बुरे दहशतगर्द नहीं होते। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकिरात नहीं होने चाहिए। हमें अच्छे और बुरे दहशतगर्दों का फ़र्क रोकना होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, दहशतगर्दी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। अहदाफ से भटकने की वजह से अभी तक कामयाब नहीं हो सके। आलमी बरादरी की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने ने कहा, हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और अवाम को निशाना बनाया गया। दिल जाँ बहक खानदानों और प्यारों के लिए गमजदा है। चीन ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। यूरोपीय यूनियन ने कहा, दहशतगर्दी और तशद्दुद की किसी मुआशरे में कोई जगह नहीं। दहशतगर्दी जमहूरी बुनियादों के लिए अहम खतरा है।
ईरानी सिफारतखाने ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत का इजहार किया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर जनरल ली चियाओमिंग की एजाज़ में तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल ली चियाओमिंग को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक हुए। सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ज़मीनी अफवाज के कमांडर जनरल ली चियाओमिंग की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और अजीम दोस्त है। बाहमी मफाद के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और चीन के दुश्मन नहीं चाहते दो तरफ़ा ताल्लुकात परवान चढ़ें। चीनी जनरल ने कहा, दोनों ममालिक को दहशत गर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रुक गए। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर। इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम का बिल भी मंजूर। तरमीमी बिल्स वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। बल्दियाती इंतखाबात रुकने के बाद इस्लामाबाद में दोबारा हल्का बंदियाँ करने की तैयारियाँ। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट कानून बन जाएगा। तरमीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की दोबारा बल्दियाती हल्का बंदियाँ करेगा। नए एक्ट के तहत इस्लामाबाद की हर यूनियन काउंसिल के 9 जनरल वार्ड्स होंगे। बराह रास्त इंतखाब में वोटर सिर्फ 9 जनरल वार्ड्स के उम्मीदवारों को वोट देंगे। 9 वार्ड्स में इमरान, खातून, नौजवान, अकलियत और मजदूर या किसान को मुंतखब करेंगे। आखिरी मरहले में यूनियन काउंसिल के 13 मेंबरान, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। बलूचिस्तान के मसाइल को सियासी तौर पर हल करना होगा। ताकत का इस्तेमाल करके 20 साल गुजर गए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद कुछ सूबों में मुसल्लह गिरोह का असर और रसूख बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान का हल हिकमत अमली से निकालना होगा। बलूचिस्तान और KP में मसला वसाइल का है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं, ये मेरा काम नहीं। हम मौजूदा पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा नहीं मानते। JUI PTI के साथ हलीफ नहीं है। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी चेयरमैन की क़यादत में पूरी पार्टी मुत्तहिद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर पार्टी ने टूटना होता फरवरी में टूट जाती। हमारी पार्टी का टूट जाना इनकी खाम ख्याली है। सुप्रीम कोर्ट ने 39 अरकान को PTI MNAs डिक्लेयर करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांगी है कि पहले वो फैसला आ जाए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म और वाज़ेह कर देगी। ताजिरों ने आज मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। मरकजी सदर अंजुमन ताजिरान काशिफ चौधरी का कहना है कि हमारा मुतालबा है कि मुआशी निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। ताजिर और सनतकार टैक्स दे देकर तंग आ चुके हैं। लाहौर में ताजिरों से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हम IPPs को नहीं पाल सकते। महंगे बिजली बिल्स ने मुल्क की मईशत और सनत को बर्बाद कर दिया है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने हड़ताल की हिमायत करते हुए कहा कि महंगाई और नाजायज़ टैक्स ने आवाम का जीना दूभर कर दिया है। मरकजी अंजुमन ताजिरान के साथ तंजीम ताजिरान पाकिस्तान ने भी शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। मुल्तान में बारिशों का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। सिर्फ 2 घंटे में शहर में 147 मिलीमीटर बारिश बरस गई। अल्लाह बसाया चौक के करीब गहरा गड्ढा पड़ने से मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने जिला भर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। लाहौर, सियालकोट, साहिवाल, बहावलपुर में मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में मुसलसल बारिश से नालालई की सतह बुलंद हो गई। मूसलाधार बारिश के बायस रावल डैम भर गया। पानी की सतह इंतहाई बुलंद होने पर स्पिल वेज खोल दिए गए। इस्लामाबाद में कहूटा रोड पर फैक्ट्री की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 मजदूर जाँ बहक हो गए। पिंड दादन खान में मूसलाधार बारिश से तबाही। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, पानी घरों में दाखिल। शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिर बसें फंसने से लोग मुश्किलात का शिकार। लिल्ला पिंड दादन खान रोड ढोक विंस के करीब पानी के तेज बहाव की वजह से 2 गाड़ियां जमीन में धंस गईं। गाड़ियों की लंबी कतारें। पिंड दादन खान के नवाही गांव गरीबबाल में बारिश का पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। उधर चकवाल के तारीखी कटास सिराज मंदिर में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। मंदिर के अहाते में मौजूद अमृतकंड में भी ओवरफ्लो। अमृतकंड में बारिशी पानी भर जाने से तालाब में तुग़यानी आ गई। कराची पर एक बार फिर गहरे बादल छा गए। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। यूनिवर्सिटी रोड और गुलिस्तान जौहर में बादल खूब गरजे बरसे।
न्यू कराची और बफर जोन में भी जल थलेक हो गया। लियाकताबाद, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात ने कराची में 150 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। वजीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम। हैदराबाद, दादू, ठट्ठा, मीरपुर खास समेत दीगर शहरों में भी बारिश से निशेबी इलाके ज़ेरियाब। दरिया सिंध के पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सहवन और दीगर तहसीलों के कच्चे में सैलाब की वजह से 50 देहात ज़ेरियाब आ गए।